नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। तो क्रिकेट की खुमारी सब पर छाई हुई है। क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आज चल रहा है। इसके बाद 4 सालों के बाद ये मैच देखने को मिलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला चल रहा है। हालांकि भारत थोड़ी सी मुश्किल में फंसा हुआ है और पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो इस वक्त क्रिकेट के ग्राउंड पर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर है। दुनिया भर के लोग क्रिकेट को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट को जानते हैं, लेकिन ऐसे में हमारे न्यूज रूम में यानी कि वीके न्यूज के न्यूज रूम में कितने लोग क्रिकेट के बारे में क्या कुछ जानते हैं, कितनी राय रखते हैं, जानते भी हैं कि नहीं, वो एक अहम सवाल है। ऐसे में हम न्यूज रूम के आपको टूर कराएंगे और जानेंगे कि किस के पास कितनी नॉलेज क्रिकेट की है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे साथी नरेंद्र से। नरेंद्र जी आइए, ये बताइए कि सबसे पहले तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? टीम तो हमारे इंडिया है, हम इंडिया की इंडिया टीम होगी हमारी तो फेवरेट टीम। ये बताइए फेवरेट प्लेयर कौन सा है? रोहित शर्मा था जो आज नहीं चला। मुझे बहुत दुख इस बात का लेके कि मैं उम्मीद जताई थी रोहित शर्मा शतक मारेंगे, आज बहुत बड़ा चेस करेंगे और वो 47 रन पे ही आउट हो गए। इस बात का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि इस तरह से फाइनल में आउट होना, जल्दी आउट होना जाना, किस तरह से क्या कुछ कह नहीं सकते, कुछ है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, हमने सोचा था कि इस ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, उसके बहाने आपको थोड़ा सा हंसने खिलखिलाने का मौका देंगे, लेकिन भाई को देख करके लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही गम में है। खैर, फिलहाल ये बताइए कि आपका क्या बोलते हैं सबसे जो फेवरेट आपको बॉलर है, कि भाई आपको लगता होगा कि जिसने बहुत बेस्ट बॉलिंग की, वो कौन है आज तक? शमी फिलहाल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। शमी जो है पिछले मैच में आपने देखा होगा 7 विकेट जो लिए थे और आज ही उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द और जल्द जैसे नहीं कि लें, बहुत जल्द अच्छे विकेट लें और जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको जल्द से जल्द उसको ऑल आउट करें। और हम तो कहते हैं आज 10 के 10 विकेट शमी लेके जाएं और हमारी जो इंडिया है और जो विजेता वर्ल्ड कप हमारा है और हमारे देश में ही रहना चाहिए, ये हम चाहते हैं कि आज बहुत जल्द इंडिया के हाथ में वर्ल्ड कप होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, कब से क्रिकेट खेलना शुरू किया था? क्रिकेट खेलना ज़्यादा टाइम नहीं, मैंने जब से छोटे थे, जब याद है थोड़ा सा, तो ऐसे ही खेलते थे गलियों में, बोलते गली वाला हमारे यहाँ चलता है कि वही खेला था। और हमारे देश में जो ज़्यादातर प्लेयर्स हैं, जो ज़्यादातर थोड़ा सा क्रिकेट का शौक रखते हैं, वो गलियों में ही खेलते हैं और फिर गलियों में ही रह जाते हैं। हालांकि बहुत कुछ बड़े करने के बाद अब हमारे साथ है श्रेया, जो कि हमारी कह सकते हैं कि एंकर हैं, और उसके बाद से हम उनसे क्रिकेट की कुछ जानकारी लेंगे और जानेंगे कि उन्हें कितना नॉलेज है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल जानना चाहता हूँ। सवाल पूछे उससे पहले मेरे साथ एक और मोहतरमा है जो हमारे सहयोगी हैं, अनामिका से हम सवाल पूछेंगे। मेरा सवाल अनामिका से रहेगा, बाद में आप मुझसे जितना सवाल होगा वो पूछ लीजिएगा। अनामिका जी, आप बताइए इस समय हमारे जो क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। बहुत बढ़िया। ये कौन सा वर्ल्ड कप हम लोग जीतने वाले हैं अगर आज जीतते हैं? तीसरा। इन्होंने बढ़िया पढ़ाई कर ली है क्योंकि हमने बताया था कि हम इनसे सवाल पूछेंगे। और इससे पहले कौन थे कप्तान? विराट कोहली। अच्छा, और मतलब ये कौन सा मैच है? ये वर्ल्ड कप मैच में कितनी टीमें अभी तक कितने मैच जीत चुकी है टीम इंडिया? शायद 4 या 5, बस सारे जीती है, इतना पता है सारे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली है। इससे पहले जब चौके लग रहे थे, छक्के लग रहे थे, तो जब हम सब लोग तालियां बजा रहे थे तो ये पूछना चाह रही थी कि हमको भी बताओ कि क्या हो रहा है। खैर, हम श्रेया के पास आते हैं। आपसे पहला सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? 6। कितनी? एक ओवर में 6 बॉल। नहीं, आप गलत जवाब दे रही हैं, सही से बताइए। एक ओवर में कितनी गेंदें होती है? 6। नहीं मैम, एक गेंद होती है, उसको 6 बार फेंका जाता है। अच्छा। तो थोड़ी बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे। आप ही ना ये नॉर्मल वो चुटकुला मत सुनाइए यहाँ पर। देखिए, चुटकुला नहीं सुना रहे हैं, एक ही गेंद होती है, उसको 6 बार फेंका जाता है। एनीवेज, आप ये बताइए कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है और क्या आपने इससे पहले कभी क्रिकेट खेला है, नहीं खेला है? नहीं, क्रिकेट तो मैंने खेला है अपने बचपन में। हाँ, हालांकि ये बहुत अच्छा तो नहीं खेल पाती थी, लेकिन अच्छा खेल ही लेती थी। और विराट कोहली बहुत फेमस हैं तो मुझे बहुत पसंद है। हालांकि शमी भी आजकल मुझे बेहद पसंद है। उनकी जो कंट्रोवर्सी है, इस वजह से भी आजकल मुझे ज़्यादा ही अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि इतने सिंपैथी, मतलब 3 बार उन्होंने सुसाइड करने की सोची, इसके बाद फिर वो कमबैक करा। एक हंसी जहाँ उनकी पत्नी है, हाथ धोकर उनके पीछे पड़ी हुई हैं और अभी भी उनके पीछे इस तरह से पड़ी हुई हैं, लगातार वो कमेंट पे कमेंट कर रही। कभी उनको भैंसा बता देती हैं तो कभी उनको कह देती हैं कि ये सबको धन्यवाद कहती हैं, लेकिन शमी को नहीं। लेकिन शमी को उनके धन्यवाद की ज़रूरत नहीं है। अभी उन्होंने आप बल्लेबाजी आप
आपने देखी, हालांकि उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की, फिर बाद में नहीं चल पाए, लेकिन अब बॉलिंग आप देखेंगे, शानदार बॉलिंग उनकी होगी, ये मेरा वादा है। तो कुल मिलाकर के हम क्रिकेट पर बात पूछना चाह रहे थे उनके फेवरेट खिलाड़ी कौन है, लेकिन इन्होंने कंट्रोवर्सी की जिक्र इसलिए किया क्योंकि इनको थोड़ा सा, जब भी आप देखते होंगे कि जब ये आपको खबरें सुनाती हैं तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाली खबरें ज़्यादा सुनाती हैं। इनको कंट्रोवर्सी से कुल मिलाकर के थोड़ा सा प्यार है ऐसा हम कह सकते हैं। फिलहाल आप ये बताइए कि अब तक, मतलब मैं ऑल टाइम क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, आप अगर देखती हैं तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ऑल टाइम क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है अब तक, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। MS धोनी, कौन नहीं जानता MS धोनी को, क्योंकि मुझे एज अ पर्सन भी बहुत वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि जिस तरह से वो कूल, उन्हें कैप्टन कूल भी बोला जाता है, किस तरह से उनके मिजाज का भी, चाहे वर्ल्ड कप उन्होंने 2011 में जब जिताया था कितने कूल हुए थे, और बाद में जब उन्होंने वो जीत चुके थे उन्होंने अपने सर के बाल भी मुड़वा दिए थे। आपको बता दूं मैं MS धोनी पर भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ? उस पर भी बताएंगे, लेकिन अभी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो, और जिस तरह से कैप्टन कूल थे, और मुझे इसलिए इस वजह से वो हम बेहद पसंद है। हम आएंगे स्वाति के पास में। स्वाति जी, आप ये बताइए कि क्रिकेट खेलना शुरू किया, नहीं किया, क्या कुछ है, मतलब क्रिकेट के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, क्रिकेट मैं पहले भी खेल चुकी हूँ, बट मैंने भी गलियों में ही क्रिकेट खेला है, और मतलब बेहद अच्छा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ फिलहाल खेल लेती हूँ क्रिकेट। तो फेवरेट प्लेयर कौन है मतलब? मेरा तो फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। हाँ, जिसने अभी फ़िलहाल में ये विश्व कप में 50वां शतक पूरा किया अपना, और इतना अच्छी पारी खेली है, काफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे विराट कोहली। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पूरा इंटरनेशनल, पूरा जब वर्ल्ड कप देखती हैं, सबसे भारी प्लेयर, मतलब बिल्कुल हैवी, जिसको सबसे मोटा इंसान क्रिकेट में अब तक कौन है? मुझे कोई बात नहीं, ये थोड़ा बहुत होता है, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा गूगल करके पढ़ा और इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। लेकिन एक सवाल और भी है, आप ये बताइए कि 2011 जब वर्ल्ड कप आपने देखा ही होगा, है ना, उसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किसने किया था? ये सवाल हम वैसे श्रेया से पूछना चाहिए था, क्योंकि इसको लेकर के भी कंट्रोवर्सी है MS धोनी बनाम गौतम गंभीर की। तो फिलहाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या किसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया था? महेंद्र सिंह धोनी ने। महेंद्र सिंह धोनी ने, जी हाँ। तो यहाँ पर एक अहम सवाल है, और अब हम आएंगे हमारे संपादक सुनील राउत सर के पास। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब तक आपने मतलब नेशनल पे, या फिर चाहे मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या फिर स्टेट पे क्रिकेट खेला है? नहीं, मैं क्रिकेट का मेरे जीवन में उतना ही रोल है जितना एक सब्ज़ी में नमक का होता है। नमक को, अगर सब्ज़ी को स्वादिष्ट बनाना है तो उसमें नमक ज़रूरी होता है, तो एक पत्रकार के लिए क्रिकेट भी जानना ज़रूरी होता है। तो मुझे उतना ही पता है जितना एक सब्ज़ी में नमक की ज़रूरत होती है। तो मेरी क्रिकेट के बारे में समझ या उसके बारे में जानकारी बहुत सीमित है। हाँ, लेकिन इतना पता है कि आप मुझे कहेंगे क्रिकेट पर 2 घंटा बोलना है तो मैं 2 घंटा बोल सकता हूँ क्रिकेट पर, लेकिन गहरी समझ नहीं है, गहरी जानकारी क्रिकेट की मैं नहीं रखता हूँ। दिलचस्पी भी मेरी क्रिकेट में नहीं है, उतनी ही है जितनी एक पत्रकार को होनी चाहिए। सर, बतौर पत्रकार एक ऐसा सवाल मैं आपके फेवरेट प्लेयर के बारे में अभी तो नहीं पूछूंगा, लेकिन कमेंटेटर के बारे में ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि एक पत्रकार को कमेंट्री का थोड़ा सा ज़्यादा उसमें दिलचस्पी होती है। आपका फेवरेट कमेंटेटर कौन है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश? फिलहाल के दिनों में तो गौतम गंभीर। हाँ, गौतम गंभीर ख़ास वजह आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल फेस है, वो भारतीय राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, और एक खिलाड़ी के साथ उनकी जो तू मैं है वो जगजाहिर है, तो उसकी वजह से उन्हें सुनने में आनंद आता है कि कब क्या वो बोले। वैसे वीरेंद्र सहवाग भी मुझे बहुत पसंद है, वो जो उनकी हाजिर जवाबी है वीरेंद्र सहवाग की, तो वो भी मुझे पसंद है, लेकिन फ़िलहाल के टाइम में गंभीर को मैं पसंद करता हूँ। एक क्रिकेट का एक अहम सवाल सर, अब तक आपने जितने भी मैचेस देखे हैं उनमें से आपको सबसे ज़्यादा मेमोरेबल, या फिर कहा जा सकता है कि ये मैच आपको बिल्कुल याद रहा होगा, ऐसा कोई मैच अगर आपने देखा? नहीं, ऐसा कोई मैं, क्योंकि उतने इंटरेस्ट से हमने कभी देखा ही नहीं कि उसको जीवन में याद रखा जाए। हाँ, लेकिन वो दिन मुझे याद है, क्रिकेट के 90 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ, कि तब टीवी जो होते थे घरों में सीमित हुआ करते थे, और चूँकि हम ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गाँव में हम लोग रहे हैं, तो बिजली, मध्य प्रदेश में तो बिजली का बड़ा संकट हुआ करता है। मध्य प्रदेश में क्या, देश में भी बिजली का संकट हुआ करता था उस दौर में। जो पुराने साथी अगर सुन रहे हो तो उनको उनके पुराने दिन याद आ जाएंगे।
तो तब जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते थे तो गली में एक टीवी निकाला जाता था किसी घर से, बैटरियों का इंतज़ाम किया जाता था और वो पूरी तैयारी सुबह से होती थी कि मैच देखना है, और फिर एक जगह वो टीवी सेट होता था और सब लोग मोहल्ले के या जो आस पड़ोस के जितने क्रिकेट लवर्स होते थे वो देखने आते थे और फिर वो मैच देखा जाता था। ऊपर से एंटीना भी सेट किया जाता था। हाँ, वो एंटीना वाले दिन तो थे ही, लेकिन ये बहुत मेमोरेबल चीज़ रही है कि इस तरह से भी हमने क्रिकेट देखा है। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत याद हो। हाँ, प्लेयर्स के नाम जैसे ब्रायन लारा हो गए, उनको हमने देखा है, तो वो वेस्ट इंडीज़ के वो प्लेयर थे, तो नामी जो भारत के श्रीलंका के सनत जयसूर्या को हमने खेलते हुए देखा है। तो ऐसा कोई मेमोरेबल नहीं है कि हाँ मैच में डूब के मैच नहीं देखता हूँ मैं, मैच देखता हूँ सिर्फ देखने के लिए। सर एक और मैं आपसे सवाल लेना चाहता हूँ कि सबसे बेहतरीन पारी आज तक आपको किसकी लगी है क्रिकेट के इतिहास में, अब से लेकर के पहले की हम बात कर रहे हैं? मुझे युवराज सिंह के 6 छक्के याद है, तो वो मैं उसको बेहतरीन मानता हूँ कि 6 बॉल में लगातार जो उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर के खिलाफ जो 6 छक्के लगातार लगाए थे उन्होंने, तो वो मुझे बढ़िया लगा था। तो बाकी ऐसी पारी कोई बेहतरीन पारी याद नहीं। सचिन तेंदुलकर की एक पारी है जो जिसमें उन्होंने दोहरा शतक जड़ा था, तो वो एक याद है मुझे। तो उसमें और भारत के पहले भी सचिन तेंदुलकर जो है दोहरा शतक लगाने वाले भारत के पहले भी खिलाड़ी थे। फिलहाल सुनील सर ने हमें ये सब चीज़ें बताई और हम और भी जो है हमारे साथियों के पास में जाएंगे। अब हमारे साथ में है कृष्णा। मैं यही बोल रहा हूँ कि इंडिया हारेगा, इंडिया हारेगा, क्योंकि मेरा एक रहा है कि मैं जो बोलता हूँ उससे उल्टा होता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया हारेगा, मतलब इंडिया जीतेगा। इन सब के वहम था, आज वहम दूर हो गया। तो ये खुद को मतलब कह सकते हैं कि ये हैशटैग पनौती का अपने आप को टैग दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो आप कह रहे हो कि जो आप बोलते हो उसका उल्टा हो जाता है, अगर उसका भी उल्टा हो गया तब आप क्या करेंगे? तो फिर क्या है? बस मतलब इंडिया जीतना है। ये बताइए कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मतलब मेरा माही है। कोई खास वजह? हाँ, उनकी मतलब लाइफ स्टाइल वो अच्छी लगती है, मतलब जो वो मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँचे वो अच्छा लगता है मेरे को बस। और मेरे को क्रिकेट से इतना वो ज़्यादा लगाव है पर उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्रिकेट अब तक खेले होंगे आप? मतलब क्या सीजन बॉल क्रिकेट खेले हो अब तक? नहीं वैसे नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मतलब ऐसे ही खेले हैं। वैसा क्रिकेट नहीं खेले हो। तो कुल मिलाकर के ये जो सारा का सारा सीन है उसकी वजह से दिखता है कि बहुत सारे हमारे जो न्यूज़ रूम में बहुत सारे जो काम करने वाले जो साथी हैं हमारे, उनको बहुत सारे लोगों को क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को नहीं है। अकबर के पास हम आते हैं। ये हमारे चलचित्र संपादक हैं, यानी कि वीडियो एडिटर हैं। तो वीडियो एडिटर से हम पूछेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आप जो बिल्कुल थाली में सजी हुई एक तरीके से चीज़ देखते हैं, वो खिचड़ी बन के इनके पास आती है और फिर ये उनको थोड़ा सा क्लासिफाइड तरीके से आपको यूट्यूब पर जो आप वीडियो देखते हैं उसके माध्यम से परोसते हैं। खैर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्रिकेट का कितना शौक है, शौक रखते हो कि नहीं? क्रिकेट का शौक पहले से तो नहीं है खासा कुछ, लेकिन अभी क्योंकि हमने एक चैनल भी स्टार्ट किया था जिससे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, और क्योंकि मैं वीडियो एडिटर हूँ तो ज़्यादातर वीडियोज़ हम काटते रहते हैं। तो अभी का जो ये मैच है, ये जो चल रहा है, उस दौरान हमने जितने वीडियोज़ वगैरह काटे हैं और चीज़ें हुई हैं, उस दौरान थोड़ा इंटरेस्ट बना। उससे पहले मेरा क्रिकेट से कोई वास्ता रहा नहीं है खासा, ना कभी खेला ना कभी इंटरेस्ट लिया। तो अभी थोड़ा इंटरेस्ट बना है अब से, जब से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, इसकी वीडियोज़ हमने आपको एडिट, क्योंकि मैं एडिटर हूँ तो देखते रहते हैं, हमें देखना ही है, तो इसलिए तब थोड़ा इंटरेस्ट हमारा बना है। और अभी उम्मीद भी है कि भारत जीतेगा, क्योंकि उसके पीछे एक छोटी सी वजह भी है कि सेमीफाइनल में हमने देखा कि शमी की बॉलिंग ने क्या धमाल मचाया था। और कहा जाता है कि राजनीति में मोदी जी हैं, और मोदी जी यहाँ भी आ रहे हैं स्टेडियम में, और कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी क्या है कि स्टेडियम में दोनों होने वाले हैं, मोदी और शमी, तो शमी और मोदी है तो मुमकिन है इंडिया जीतेगा। हमें विश्वास है इस बात से। देखिए ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई राजनेता होता तो शायद ये इन पे ज़रूर टैग लगाता कि क्रिकेट का राजनीतिकरण कर रहे हैं। खैर, आप ये मुझे बताइए कि आपका फेवरेट मतलब आपने क्रिकेट देखा, मतलब कब से देख रहे हैं, कब से खेल वर्ल्ड कप से ही देख रहा हूँ। तो अच्छा, इसी वर्ल्ड कप के आपको जो सबसे बेहतरीन पारी लगी होगी, किसी गेंदबाज की भी हम कहें या फिर बैटर की भी हम कहें तो? सेमीफाइनल हमने देखा था। उससे पहले जो वीडियो डायरेक्टर थे वही देखते थे, मैच नहीं देख पाते थे उतना खास, क्योंकि काम भी रहता है। तो सेमीफाइनल देखा था शमी। तो कुल मिलाकर के ये शमी जिस तरीके से कर रहे हैं वो सेमीफाइनल नहीं बल्कि शमी फाइनल कहना चाहते हैं। अब हम चलेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट योगेश सर के पास में। सर,
खैर आपसे तो हम क्या सवाल पूछे हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप वीके स्पोर्ट्स पर आपको हर दिन जो क्रिकेट की जो नई नई अपडेट्स हैं, क्रिकेट के बारे में जो जानकारियां हैं वो आपको देते रहते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो सवाल हमने उधर किया था कि क्रिकेट में सबसे भारी भरकम इंसान अब तक कौन है, सबसे भारी भरकम क्रिकेटर कौन है? भारी भरकम किस हिसाब से? रन के हिसाब से, गेंदबाजी के हिसाब से, किस हिसाब नहीं से? शरीर के हिसाब से। शरीर के हिसाब से अभी तो ऐसा बोला जाता है कि रोहित शर्मा का वजन ज़्यादा फिटनेस सही नहीं है। मैं पूरे होल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। इंजमामुल हक से ज़्यादा कोई भारी भरकम प्लेयर नहीं है। इंतजाम अलग से इन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ, हाँ, क्योंकि वो फील्डिंग भी नहीं कर पाते थे और बहुत ज़्यादा वजन भी था उनका, और इस वजह से मोटे भी थे वो पूरा। तो बैटिंग, वो तो विकेटों में जो रन लेते हैं विकेट पे बैटिंग करते वो भी नहीं ले पाते थे। सिंगल रन अगर प्लेयर से पूरा छूट जाता था उसके बाद लेते थे। अच्छा, इंजमाम उल हक से एक सवाल आया है, हालांकि इनका जवाब गलत है। मैं आपको बता दूं, रहीम कॉर्नवॉल जो इस वक्त वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, 143 किलो उनका वेट है और वो सबसे भारी हैं। एनीवे सर, आपने इंजमाम उल हक की बात की, तो उनका जब भी उनके हमारे दिमाग में बात आती है या फिर दर्शकों के दिमाग में बात, उनका अजीबोगरीब तरीके से रन आउट होना या फिर अजीबोगरीब तरीके से आउट होना उनका बहुत याद वो आता है। वही तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि होता क्या है कि कोई क्विक रन चुराना है आपको, तो वो लेते ही नहीं थे। अगर भाई दबे किसी खिलाड़ी ने दौड़ा दिया, मान लीजिए कि उसने ध्यान नहीं दिया, गेंद फील्ड होगी, तो उसमें वो दौड़ते नहीं थे, आधे दूर आते थे, इसके बाद वो अपने आप ही चले जाते थे। उनको पता था कि मैं आउट हो जाऊंगा, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, तो वो आगे बढ़ते ही नहीं थे। तो उनका सबसे बड़ा दिक्कत ये था हर बार रन आउट होने के पीछे कि जो बैटिंग स्ट्राइक पे या फील्डिंग स्ट्राइक, नॉट स्ट्राइक पे जो बैट्समैन है, जैसे ही बैट से लगा दौड़ गया। अब वो देखा उनको लगा कि गेंद छूटेगी, वो भी आगे निकल आते थे, लेकिन जैसे आगे था तो उनको पता है गेंद तो पहुंच गई, तो हम तो जा नहीं पाएंगे। तो उनके साथ ये था, रन आउट बार बार होने के पीछे यही रीज़न था। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर, चाहे वो अभी की हो या फिर पुरानी हम बात करें, सबसे फेवरेट खिलाड़ी कौन है अब तक? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। कोई खास वजह उसके पीछे? हालांकि वजह तो बहुत सारी है, लेकिन आपकी वजह खास ये कि मैंने क्रिकेट को जब से देखना शुरू किया तो ज़्यादातर उनकी वजह से मैंने क्रिकेट देखना शुरू किया और समझना शुरू किया। पहले मुझे कोई प्लेयर ऐसा लगता नहीं था, लेकिन सचिन, उसके बाद मैं खेलने भी शुरू किया तो बहुत बार ऐसा कोशिश करता था कि उनके हिसाब से उन जैसे शॉट लगा रहे वैसे खेलना है, देखना है। तो उनको देख के चीज़ों में इंटरेस्ट आया, इसके बाद क्रिकेट को देखना, समझना, खेलना सब कुछ शुरू किया इसीलिए। और वो सचिन तेंदुलकर अपने आप में से प्लेयर है ही, मतलब कि नो डाउट। हालांकि उस समय गांगुली भी थे, बहुत सारे भी प्लेयर थे, लेकिन सचिन जैसा अभी कोई नहीं है। तो बहुत सारा रिकॉर्ड है, रन है, फिर से खेल, उनका जो शॉट है, जो विराट कोहली बार बार कवर ड्राइव खेलते हैं, तो वो पसंदीदा शॉट है, इस वजह से सचिन फेवरेट। और कोई एक फेवरेट पारी, मतलब कोई एक ऐसी पारी जो कि आपको उनकी सबसे ज़्यादा पसंद हो? जो 200 रन बनाना था उनका। 200 रन मारे थे यहाँ, तो 200 रन की जो पारी है वो उनके सबसे फेवरेट है। और उसकी कई रीजंस भी हैं, कई वजह हैं उसके पीछे। वजह ये भी है कि वो सबसे उनकी पहली पारी थी क्रिकेट। और खैर, अभी हम चलेंगे हमारे दूसरे चलचित्र संपादक यानी वीडियो एडिटर के पास, अभय सर के पास। अभय सर, बताइए, जिस तरीके से आप सजाते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं क्रिकेट के बारे में? पहले तो आप ये बताइए कि कब से क्रिकेट खेलना शुरू किया था? मैंने भी जब मैं छोटा सा था तभी से ही मेरे हाथ में बल्ला पकड़ा दिया गया था, तब मुझे पता भी नहीं था, खेलना भी नहीं आता था। लेकिन फिर जब मैं खेला, मैं खूब खेला हूँ, मैं टूर्नामेंट्स भी खेला हूँ, ठीक है, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से भी और वैसे भी। तो क्रिकेट का बहुत शौक़ तो क्या था कि कैसे हैं कि लाइफ से एक जुड़ा पार्ट होता है, ठीक है, तो बहुत खेला है मैंने। लेकिन आज भी जैसे मैं इतने दिनों से पैकेजेस काट रहा था, आप देख रहे थे वीके न्यूज़ पे वीडियो कि आज भारत जीता, इतने मैच भारत जीता, और लास्ट में ही शम्मी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी। लेकिन आज जैसे आज थोड़ी मायूसी सी है, ठीक है, थोड़ा, लेकिन पॉजिटिविटी होती है ना, कि जैसे कहते हैं कि हम इंडियन बाय बॉर्न हम वॉरियर्स होते हैं, ठीक है, चाहे शुरुआत हमारे साथ कैसी भी हो, ठीक है, लेकिन एंडिंग में हम कुछ उलटफेर जो करने में हम भारतीय माहिर हैं, ठीक है। जैसे कि अगर इसरो का देखा जाए, पहला और दूसरा चंद्रयान हमारा फेल रहा था, ठीक है, लेकिन जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई तो एकदम से कहते हैं ना, ठीक है, तो वही अभी जैसे अभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि एक निराशा का माहौल है, ठीक है, पूरे क्रिकेट जगत में, जो इंडिया के फैंस हैं उनके लिए, कि जो हमने उम्मीद करी थी, जो स्कोर इंडिया बनाएगा, ठीक है, कि वो लेकिन नहीं हो सका है, तो थोड़ी निराशा है। लेकिन अभी भी एक कहते हैं ना कि एक प्लान ए, तो कहते हैं कि 2 प्लान होते हैं, तो प्लान ए हमारा उस तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन प्लान बी है, ठीक है। अभी हमारे पास बॉलर हैं जो हमारी 3 की तिगड़ी है, सिराज, मोहम्मद शमी और बुमराह हसीन जहाँ भी, हाँ, कि आज हसीन जहाँ का जितना भी आक्रोश और जितना भी कहते हैं
गुस्सा जो शम्मी ने अपने दिल और दिमाग पे बिठा रखा है उनको विकेट पे, उन्हें विकेट नहीं देखेंगे ना ही ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। वो अगर गोरे प्लेयर तो उसमें भी उन्हें हंसी जा दिखाई दे रही होगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, अभी हमारे न्यूज़ रूम में भी कोई कह रहा था कि मोहम्मद शमी को जो है वो जो स्टंप्स हैं 3 उन्हें हसीन जहां की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो गुस्सा है फिर वो स्टंप पर उतरेगा और स्टंप खूब टूटेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए यही बात है कि देखने वालों को लगता है कि मैच है, ठीक है, क्रिकेट है, लेकिन ना हमारे ना इमोशन से जुड़ा हुआ ये खेल है, ठीक है। आज लाखों लोग बैठे हुए हैं दर्शक दीर्घा में, ठीक है, हमारे 11 खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और एक मायूसी सी छा रखी है, तो वही थोड़ा ना कनेक्ट करता है इंसान कि खिलाड़ियों की निजी ज़िंदगियों से भी, ठीक है, चाहे वो कोहली हो, चाहे पांड्या भी जब चोटिल हुए थे तो तब भी लोगों को बहुत निराशा हुई थी, ठीक है, और ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, देखिए ये तो सब मजाक की बात थी, सभी यही चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते और जीत सकता है और कुछ भी हो सकता है, उम्मीद नहीं आनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, ठीक है। अभी प्लान बी है तो प्लान बी सक्सेस होगा, तो प्लान भी सक्सेस होगा। और अब हमारे पास आते हैं जो कि लगातार इस मैच पर अपनी पूरी की पूरी नज़र बनाए हुए हैं, आश्रुति वोहरा, खड़ी उठिएगा, है ना। ये पूरे के पूरे मैच पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही विराट कोहली आउट हुए तो ऐसा लगा कि बस अब सब कुछ क्या कहें। खैर हम आप ये बताइए कि आप कब से क्रिकेट खेला, नहीं खेला, कब से खेला? खेला नहीं मैंने क्रिकेट, मेरे को क्रिकेट का शौक भी बहुत बाद में जाके लगा था। हाँ, बहुत ज़्यादा बाद में मेरे को क्रिकेट का शौक लगा था। और सबसे बड़ी बात है, मेरे को बचपन से कोई इंटरेस्ट नहीं था कभी भी क्रिकेट में। मेरे पापा क्रिकेट देखते थे तो उनके साथ बैठते बैठते मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को बहुत क्रिकेट का शौक लग गया था। तो 2016-2017 के बाद से मैंने क्रिकेट देखना शुरू करा। मुझे न्यूज़ में भी तभी इंटरेस्ट आया, मुझे क्रिकेट में भी तभी इंटरेस्ट। तभी शायद आपने विराट कोहली का नाम सुन लिया था? सुना नहीं था नाम, क्रिकेट देखते थे तो देखते हुए आपको जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये मतलब इसमें लगता है, आपको देख के होता है ना। क्या लगता है, मतलब वही जानना चाह रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है विराट कोहली, मुझे उनका खेलने का तरीका पसंद है। आपके भी कोई ना कोई फेवरेट जरूर होंगे, तो मेरे वो फेवरेट है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, कोई ना कोई फेवरेट जरूर है, लेकिन फेवरेट होना और बहुत ज़्यादा फेवरेट होने में फ़र्क है जाहिर तौर पर। और फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि फेवरेट खिलाड़ी तो आपने बता दिया कि विराट कोहली है, गेंदबाज आप किसको प्रेफर करते हैं? मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल ओवर। नहीं, मैं इंडिया की बात करूंगी। मुझे बुमराह का बॉलिंग स्टाइल अच्छा लगता है, ऑल्दो मुझे उतना डीप नॉलेज क्रिकेट की नहीं है। मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, मेरे को फन एलिमेंट लगता है कि हाँ जब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना, सब डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, फिर एक क्रिकेट का जो एक फन होता है तो वो देखना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मेरे को क्रिकेट फैसिनेट। अच्छा, कंट्रोवर्सीज तो आपको भी पसंद है। गौतम गंभीर या फिर महेंद्र सिंह धोनी 2011 वर्ल्ड कप के चैंपियन के रूप में आप किसको देखती हैं? यार कंट्रोवर्सीज में तो गौतम गंभीर का चेहरा जो है वो बहुत ज़्यादा नाम। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 2011 वर्ल्ड कप का आप जो असली हीरो जिसको बोलते हैं, गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बहुत राइवलरी होती है। महेंद्र सिंह धोनी, देखिए हम बात अरे आपको बता दें कि ये अभी अभी मध्य प्रदेश का दौरा करके आई हैं चुनाव, और हाल फिलहाल में अभी इनके मुंह से कहते हैं कि नेताओं की जुबान फिसल जाती है, इसलिए इनकी भी जुबान फिसल गई। और इन्होंने अभी अभी एक बात कह दी कि भारत जो है वो पूरे पूर्ण बहुमत के साथ में मुकाबला जीत जाएगा। कितने बहुमत के साथ में, कितने फीसदी रन, वो तो हम नहीं कह सकते। आप अपना फोकस क्रिकेट पे रखिए, चुनाव पे फोकस बाद में रखिएगा। अभी आप अपना फोकस क्रिकेट पे रखिए। अभी आप ये देखिए कि भारत जीतता है कि ऑस्ट्रेलिया आज बाजी मारता है, वो बहुत बड़ी बात है। और यही अब आज लोगों का जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा इसी चीज़ पे रहेगा कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से बाजी कौन मारता है, क्योंकि पिछले मैच में भी इंडिया और न्यूजीलैंड में बहुत कांटे की टक्कर थी। तो आज ये कांटे की टक्कर ऑस्ट्रेलिया है राइवलरी में, तो जनता यही चाहती है, हम यही चाहते हैं, हमारा न्यूज़ रूम यही चाहता है कि आज इंडिया जीते, पूर्ण बहुमत के साथ जीते। दोबारा मैं यही चीज़ बोलूँगी, जीते इंडिया। इंडिया, आप नारे लगाओ। तो ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा आप न्यूज़ रूम का माहौल देख पा रहे हैं। अब हम जाएंगे अपने सबसे ज़बरदस्त क्रिकेट एक्सपर्ट हरीश जी के पास में। हरीश जी आइए, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि कब से क्रिकेट खेलना शुरू किया, किस लेवल पे तक खेले हैं? नहीं, बस आप इंटरनेशनल खेलने से चूक गए। इंटरनेशनल खेलने से चूक गया, वरना वो खेल लेता अगर कंपटीशन कम
होता तो इंटरनेशनल भी खेला नहीं, जाता। आप हरीश जी हमारे बहुत अच्छी खबरें लिखते हैं और आपको वीके स्पोर्ट्स तक पहुंचाते भी हैं। मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि आपने अगर वीके स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स वीके माफ कीजिएगा, उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खैर फिलहाल ये बताइए कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? कि फेवरेट खिलाड़ी मेरा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि मैं किसी खिलाड़ी को, बहुत सारे खिलाड़ी जो मेरे रोल मॉडल भी रहे हैं, जिन्हें कि देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, चाहे वो फॉरनर्स हो, इंडियन हो, मैकुलम हो, न्यूजीलैंड के कोई भी खिलाड़ी हो। ऐसा किसी एक खिलाड़ी के ऊपर सबकी अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, सबकी अपनी खामियाँ होती हैं। मैं एज ए क्रिकेट लवर, मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ, चाहे वो कोई अच्छा शॉट खेले, मुझे शॉट पसंद होगा, ना कि खिलाड़ी। बिल्कुल, तो ये एक अच्छी बात। अच्छा ये बताइए कि सबसे अहम पारी जो अब तक वर्ल्ड कप में, जो कि सबसे आपको लगे, नहीं मैं आपसे एक अहम सवाल पूछना चाहता हूँ, 6 बॉलों में 6 छक्के सबसे पहले किस खिलाड़ी ने मारे थे? 6 छक्के 6 बॉलों पे सबसे पहले मारे थे साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज। क्या नाम है उनका? नाम है अभी मेरे याद नहीं है। हर्षल गिब्स ने। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले हैट्रिक किसने ली थी? ये नहीं पता, नहीं। सबसे पहले हैट्रिक किसने ली थी? ये हम आपको जवाब जरूर देंगे। और फिलहाल के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, खैर फिलहाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन पारी जो आज तक जो पूरे के पूरे विश्व कप में, या फिर कहें कि पूरे के पूरे ऑल टाइम फेवरेट, जो आपकी सबसे फेवरेट पारी रही होगी, किसकी लगी? बिल्कुल, विश्व कप में ऐसा ये पर्टिकुलर मैं आपको बता रहा हूँ, एक पारी या एक खिलाड़ी आप डिसाइड नहीं कर सकता आप कितने बड़े क्रिकेटर हो। पारी आपका हाल ही में देखिए कि अपने ग्लेन मैक्सवेल की, वो भी लाजवाब पारी थी। पारी कपिल देव की 175 रन की भी पारी थी। पारी 97 रन की गौतम गंभीर की भी, वो भी वर्ल्ड कप की पारी थी। तो पारियां बहुत सारी है, हर किसी का अपना अपना मूल्य होता है। अगर एक पारी नहीं, एक पारी आप कैसे चुन सकते हैं? आप या तो आप कपिल देव की बात करें, 175 रन की जो पारी थी वो आप उसे कम आंक लें, या ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन मारे उसे कम आंक लें, या गौतम गंभीर के 97 रनों की पारी थी, या आप उसे देख लें। आप किसको कम तरह सकते हो? क्योंकि जब अपने अपने दौर में, अपने अपने वक्त पे, अपनी अपनी ज़रूरत पे सब पारियां बेहतरीन थी। किसी एक पर्टिकुलर पारी के ऊपर जाएंगे तो हम बाकियों को फिर कम आंक लेंगे। तो बिल्कुल, ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो क्रिकेट का पूरा सम्मान करते हुए उन्होंने जवाब दिया है, किसी एक कंक्लूजन पे आकर के नहीं अटके और सारे खिलाड़ियों का सम्मान किया, जो कि एक अच्छी बात है। अब अच्छा ओके, और अब हम चलेंगे हमारे कार्यकारी संपादक दिवाकर विक्रम सर के पास, जिन्हें कि एक विराट अनुभव है खेल जगत का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो राजनीति पर और खासकर इंटरनेशनल अफेयर्स पर अपनी बहुत ज़्यादा पकड़ बना के रखते हैं। सर सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि कब से आप क्रिकेट देख रहे हैं? 1983 का वर्ल्ड कप फाइनल, तब मैं क्रिकेट को समझने लगा था। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब विव रिचर्ड्स को आउट किया गया था तो मैंने ताली बजाई थी, और ये नहीं पता था कि क्रिकेट का जुनून ये है। लेकिन उस टाइम पे तो रेडियो होते थे। हाँ, रेडियो से सुना है। उसके बाद तो मैंने वर्ल्ड कप सारे देखे हैं। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि हमारे न्यूज़ रूम में थोड़ी मायूसी है, लेकिन हमारे 2 एक्सपर्ट जो क्रिकेट के हैं, हरीश और योगेश, वो मायूस ना हो, और पूरा भरोसा है कि 18 रन या 20 रन के इर्द गिर्द हम लोग ये जीतने जा रहे हैं। और इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बार बार हम योगेश और हरीश से ये डिस्कस कर रहे हैं कि यार हमें पिच का जो रवैया है वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि अगर ऑफ स्टंप पर गेंदें हमारी रहीं और तेज गेंदबाज शुरुआत में, और ख़ास करके आज बुमराह से हमें कुछ उम्मीदें हैं, और अगर अच्छा रहा तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को 235 रन के इर्द गिर्द हम उनको रोक पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इंडिया की टीम 240 रन पर ऑल आउट हो चुकी है, और मुझे लगता है कि बहुत ही नज़दीकी मैच होगा, भारत ये मैच जीतेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि लग रहा था कि ये 300-350 के आसपास का स्कोर जा सकता है, लेकिन 240 रन पर रुक गई है। हालांकि ये मैच बहुत कांटे की टक्कर का होगा। सर मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा, कोई ऐसी आपकी ऑल टाइम फेवरेट पारी जो कि आपने देखा होगा कि हाँ इससे बेहतर पारी अब तक नहीं? एक मैच हुआ था वेंसन एंड हेजेस कप, जिसमें रवि शास्त्री ने मैच जितवाया था ऑस्ट्रेलिया में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। और लो स्कोरिंग मैच था, उसमें रवि शास्त्री ने ऑडी कार जीती थी, तो वो मुझे याद है, और वो बहुत अच्छी पारियों में एक है। उसके बाद तो ऑल टाइम क्रिकेट बहुत अच्छा चला है। लेकिन आज के मैच में हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज सचमुच में परख है हमारे उन गेंदबाजों की, जिस पर हम बहुत शान है हमारी। और मुझे लगता है कि हमारे गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन में आज स्पिनर्स अच्छा करेंगे, और बुमराह जो है वो शुरुआती दौर में विकेट झटकने जा रहे हैं। अगर ऑफ स्टंप पर गेंदें रखी गई तो ये मैच हम जीतने जा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि नहीं देने हैं ज़्यादा, इसीलिए हमने कहा कि इन्हें विराट अनुभव है, क्योंकि जिस पारी की इन्होंने बात की रवि शास्त्री की, वो असल में हमने भी नहीं सुनी थी कि ऐसा भी कोई मैच हुआ था। तो वो अपने आप में एक यूनिक बात है, बहुत अलग बात है। खैर हम अब स्विच करेंगे अपने आइए
अपना आउटपुट में। और ये कुछ आखिरी जो बचे हुए हैं हमारे साथ में प्लेयर्स, वो इस वक्त अपने थोड़ा सा फोकस पे हैं। एनीवेज फिलहाल इस जो चर्चा है उसको यहीं पर खत्म करते हैं, यहीं पर रोकते हैं। आपको ये न्यूज़ रूम का जो पूरा टूर है कैसा लगा, क्योंकि किस किस को कितनी नॉलेज है वो आप सबने देख ली है, और ऐसी ही जो तमाम अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और खुशी से देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार और दुआ कीजिए भारत के जीतने की। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।